रानी पद्मावती का जौहर जहां गौरव और आत्मसम्मान का प्रतीक है, तो वहीं एक फिल्म के नाम की चली आंधी में इस जौहर का नाम अब पब्लिसिटी के लिए इस्तेमाल हो रहा है। दरअसल मंदसौर में एक युवक अजय सिंह ने घोषणा कर दी थी कि वह आज मंगलवार को पद्मावती के गाने को लेकर उससे व्यथित है और बीच चौराहे पर जौहर में अपनी जान देगा। इस पूरी ड्रामेबाजी को मंदसौर पुलिस चुपचाप देखती रही और इंतजार करती रही कि जैसे ही युवक कुछ करने की कोशिश करे इस पर कार्रवाई की जाए। लेकिन जब मीडिया में युवक बोलने लगा तो पुलिस ने उसे सरकारी गाड़ी में बिठाया और थाने लेकर चली गई और 2 मिनट में ही इस ड्रामेबाजी को खत्म कर दिया। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि देश भर में चर्चा का विषय बना यह मुद्दा अब सस्ती पब्लिसिटी के काम आ रहा है। इस पूरे मामले में कहीं भी राजपूत समाज या करणी सेना का कोई भी सदस्य नजर नहीं आया। दरअसल मंदसौर के गांधी चौराहे पर अकेले टेंट, तंबू और लाउड स्पीकर की व्यवस्था किए बैठे ये हैं जो कि अजय प्रताप सिंह साहब, जो यहाँ पद्मावती के घूमर सॉन्ग के खिलाफ और आरक्षण के खिलाफ खुद को जौहर में फूंक देने के लिए बैठे हैं। लेकिन जौहर के इस स्टंट में ना तो कुंड है, ना लकड़ी की कोई व्यवस्था, ना केरोसिन, ना पेट्रोल, ना माचिस। लेकिन अजय की माने तो वे जौहर करने वाले हैं। जब सिटी कोतवाली के थाना प्रभारी विनोद कुशवाहा आए तो जौहर की यह कहानी ड्रामेबाजी साबित हुई, क्योंकि अजय को लगा कि उनका जौहर अब नहीं होने वाला है। तो अजय सिंह थानेदार साहब को ही आरक्षण और पद्मावती के नाम पर घूमर का ज्ञान देने लगे। बहरहाल थाना प्रभारी ने उनकी एक ना सुनी और सख्त लहजे में उन्हें इशारा किया और जौहर करने वाले अजय सिंह साहब चुपचाप पुलिस की गाड़ी में बैठ गए। अजय सिंह का कहना है कि वो देश में आरक्षण के खिलाफ और पद्मावती के घूमर दिखाए जाने से आहत है और अपने स्वाभिमान के चलते जौहर की आंख में खुद को खत्म कर देना चाहते हैं। क्या नाम है आपका? अजय प्रताप सिंह। अजय जी, आज आप कुछ करने वाले, क्या कारण है और क्या कुछ करने वाले? शासन की भ्रष्ट व्यवस्था, आरक्षण, SC/ST कानून सहित बहुत सारी कुरीतियाँ समाज में है, जिसके खिलाफ मैं प्रधानमंत्री को ज्ञापन दिया था। और एक सबसे बड़ा कारण है मतलब मेरे राजपूती स्वाभिमान का अपमान। पद्मावती को लेकर के कुछ विरोध है आपका, कुछ करने वाला है? क्योंकि पद्मावती को सेंसर बोर्ड ने अभी तक सर्टिफिकेट दिया नहीं है, तो मैं प्रदेश के पागल मुख्यमंत्री की तरह ये पद्मावती ये चालू है बंद की घोषणा या मांग तो मैं कर नहीं सकता हूँ। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि उसको सेंसर बोर्ड ने सर्टिफिकेट दिया ही नहीं, तो उसकी मांग मैं कर नहीं सकता। मेरी मांग ये है कि अभी जो प्रसारित हो रहा है इंटरनेट पे, टीवी पे घूमर सॉन्ग, वो हमारी घूंघट प्रथा का, हमारी पर्दा प्रथा का घोर अपमान है। इसके विरोध में क्या करने वाले? इसके विरोध में मैं चिता पर बैठ कर जौहर करके अपने प्राण त्यागने वाला हूँ। क्या कारण है कि आपको कदम उठाना पड़ा? शासन प्रशासन पूरी तरीके से हम सामान्य वर्ग को ये मूर्ख बना रहे हैं। समाज के कोई संगठन होते हैं, उनके प्रतिनिधियों को बुला लिया जाता है, उनको मतलब उनको बिठा के जैसे लोलुपता का जैसे लालच दिया जाता है और वो लोग बोलते हैं कि पद्मावती बैन हो गई। व्हाट इज दिस? आप जो शीशा पे लेट के और अपने जौहर करने वाला है, इसकी आपने जो है बाकायदा परमिशन भी ली है? जी। आप कहाँ से परमिशन ली? मैंने ATM कार्यालय से परमिशन ली है। कैसे क्या करने वाले हैं, क्या कुछ होगा? मैं अपनी कुलदेवी की पूजा पाठ करने के बाद यही गांधी चौराहे पे चिता का निर्माण करके उस चिता में अग्नि लगा के उसके ऊपर बैठ के अपने प्राण त्यागने वाला हूँ। आपके इस कदम से घर वाले क्या कहेंगे? घर वालों को क्या कहेंगे? घर वाले तो स्वाभिमानी है तो उनको दुख तो होगा और हो भी रहा है, मतलब काफ़ी परेशान भी हो रहे हैं। वैसे मैं देवगढ़ का रहने वाला हूँ, अजय प्रताप सिंह देवड़ा मेरा नाम है और मैं हाल मुकाम खानपुरा मंदसौर में रहता हूँ। क्या करेंगे? पहले आप पूजा वगैरह करने के लिए? मैं अपनी कुलदेवी की पूजा करूँगा। फिर उसके बाद चिता का निर्माण कराया जाएगा। उसके बाद ये चिता में अग्नि लगा के उसको अपने आप को समर्पित किया जाएगा। इस अंतिम घड़ी में जाने के समय आप क्या संदेश देना चाहते हो मीडिया के माध्यम? स्वाभिमान से जियो। अरे बस राजनीतिक पार्टियां सुधर जाए। अब जैसे मैंने राजपूत समाज से आह्वान किया था, तो हमारे माननीय विधायक महोदय और जिला राजपूत समाज द्वारा किन किन लोगों ने ज़्यादा रसीदें काटी समाज की, उनको वहाँ जिला राजपूत समाज धर्मशाला में अभी इकट्ठा किया जा रहा है, जो कि मेरे इस कार्यक्रम में यहाँ ना पहुँचे। इस हेतु उनको खाली अपनी राजनीति से मतलब है, उनको न समाज से मतलब है। तो वहीं पुलिस का कहना था कि किसी भी हाल में कानून व्यवस्था बिगड़ने नहीं दी जाएगी, यदि कुछ भी किया तो सख्त कार्रवाई होगी।
गांधी चौराहे पर भी एक युवक ने जोहर करने का सोचा है, आप भी पहुंचे हैं? नहीं, अभी तो उसके द्वारा जो बताया जा रहा है वो कहा जा रहा है कि आरक्षण के विरोध में और पद्मावती फिल्म है उसमें गलत ढंग से प्रदर्शन करके विरोध में उसने अपना ज्ञापन दिया गया है। अगर कोई असंवैधानिक कदम उठाता है, विधि विरुद्ध कदम उठाता है तो उसको रोकने के लिए सारे प्रयास किए जाएंगे। इस तारतम्य में अगर गिरफ्तारी है तो गिरफ्तार भी किया जाएगा। आपने उससे चर्चा की है, क्या कुछ बता रहा हूँ? अभी तो कह रहा है कि मैं आरक्षण के विरोध में हूँ, बस इतना ही कहा है, उसके द्वारा बताया जा रहा है। पद्मावती का भी हाँ, उसने बताया कि पद्मावती की जो प्रदर्शन किया था वो भी गलत है। उसने विरोध का नाम बताते हुए उसने कहा वो गलत है। अब उसकी क्या मंशा है तो उसने कहा मुझे अपनी वक्तव्य बात रखने दिया जाए तो उसे बात रखने का मौका दिया जा रहा है। क्या लगता है उसको गिरफ्तार किया जाए? अगर लगता है कि उसे विधि सम्मत कार्य करने का प्रयास करने वाला है तो उसे रोक दिया जाएगा। बहरहाल मामला तो कुछ देर में शांत हो गया, लेकिन एक पढ़ा लिखा युवक यदि पद्मावती के पावन जौहर के नाम पर पब्लिक सिटी स्टैंड बनेगा तो निश्चित तौर पर राजपूतों की शान में तो कमी आएगी ही। पद्मावती का जौहर भी मजाक बनकर रह जाएगा, यानी फिल्म की बात तो जाने कहां जाएगी, बेवजह ही समर्पण मजाक बनकर रह जाएगा। तो वहीं पद्मावती के नाम का यह ड्रामा कुछ देर चला और खत्म भी हो गया, लेकिन जरा सोचिए पद्मावती का जौहर अब कितना आसानी से पब्लिसिटी के लिए इस्तेमाल होने लगा है। अब देखना यह होगा कि करणी सेना या राजपूत समाज अजय सिंह द्वारा पद्मावती के जौहर के नाम का सस्ती मीडिया पब्लिसिटी के लिए इस्तेमाल किए जाने पर क्या सख्त निर्णय लेती है। एसबीएन टाइम्स के लिए मंदसौर से सचिन जैन के साथ देवेंद्र मौर्य की रिपोर्ट।